जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि स्तन ग्रंथि क्या होता है और स्तन का काम क्या होता है। और देखिएगा जैसे लड़की का शादी हो जाएगा, जैसे वो अपने घर पे जाएगी तो उसके स्तन में विकास होने लगता है, यानी वृद्धि होने लगता है। और जैसे वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके स्तन में दूध कहाँ से आता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए जितने भी स्तनधारी होते हैं सब में स्तन पाया जाता है। अब चलिए समझते हैं। देखिए जो स्त्री सब होती है ना, देखिए स्त्री में क्या होता है, वक्ष भाग के सामने की ओर दो उभरे हुए स्तन होते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्तन बोलते हैं। और वो स्तन का काम पुरुष में कोनो नहीं होता। अभी बताइए कि पुरुष के शरीर में स्तन का कोनो काम है? क्या करता है? बस जिम करता है, बॉडी बनाता है, दिखाता है कि हमारा बॉडी बड़ा ऊंच ऊंचा है। लेकिन जो स्त्री सब होती है ना, उनमें अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन का सबसे मुख्य काम होता है। पुरुष को दूध पिलाता है, कौन नहीं पिलाता, वो खाली दिखाने के लिए होता है। लेकिन जो स्त्री होती है उनमें जो स्तन का काम होता है वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए सबसे मुख्य काम होता है। अब समझते हैं कि स्त्री के स्तन में आखिर विकास कैसे होता है। चलिए समझिए। देखिए स्त्री के स्तन में विकास क्या होता है, तो देखिए उसमें कई चीज़ पाया जाता है। देखिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिक और हार्मोन्स, यानी ये सब क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। और वही चीज़ क्या होता है, स्त्री के स्तन में पाया जाता है। लेकिन जो सबसे मुख्य होता है ना, वो पाया जाता है स्तन ग्रंथि, यानी स्त्री के स्तन के पीछे स्तन ग्रंथि पाया जाता है, जिसके कारण उसका जो स्तन होता है उभार करने लगता है। और हम लोगों में स्तन के पीछे स्तन ग्रंथि नहीं पाया जाता, जिसके कारण हमारा चेस्ट उभार नहीं कर पाता है। अब मेहनत हो तो मारता है, सब जाता खाता है तो थोड़ा उभर जाता है। लेकिन जो स्त्री होती है, स्त्री के स्तन के पीछे क्या पाया जाता है, तो स्तन ग्रंथि पाया जाता है, जिसके कारण स्त्री का जो स्तन होता है उभार होता है। और काहे उभार होता है, तो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए उस समय तैयार होती है, तभी उसका जो स्तन होता है उभार करने लगता है और दूध का स्राव आने लगता है। अब समझते हैं कि आखिर दूध का स्राव होता है तो कैसे होता है। चलिए समझिए। देखिए है क्या है, तो ये स्तन का चित्र है। देखिए है जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ना, इससे हम क्या बोलते हैं, इसे मेमोरी ग्लैंड से बोलते हैं। ये क्या होता है, ये सबसे ऊपर वाला भाग होता है। अब उसके नीचे देखिए है क्या है, छोटा छोटा ना, इसे हम कहते हैं फैटी टिश्यू। यानी क्या होता है, एक वसा होता है। जैसे देखिए आदमी खूब खाना वाना खाता ना एकदम बैठ के, तो देखिएगा पेटवा ऐसा कुहाड़े से फेंक देता है, तो फेंक देता है, हाथ गोड़ रहेगा सीकी ऐसा और पेटवा रहेगा उसका बंदूकी ऐसा, यानी खूब ऊंच कर रहता है। तो कहाँ रहता है, तो वसा भर जाता है। उसी तरह से स्तन में भी क्या होता है, ये वसा होता है। समझ में आएगा। अब देखिए उसके बाद पाया जाता है, देखिए हाई वाला जो भाग होता है, इससे हम क्या बोलते हैं, इसे मेमोरियम लब्स बोलते हैं। और यही मेमोरी लब्स जो होता है ना, ये 15 से 20 पाली में बटा होता है। कैसी बटा होता है, तो समझिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या होते हैं, ये सब मेमोरी लब्स होते हैं। और ये सब 15 से 20 पालियों में बटे होते हैं। और ये देखिए ये गुच्छे के समान होते हैं, यानी समझिए। देखिए है क्या है गुच्छे के समान होता है। और जो गुच्छे के समान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कूपिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, कूपिका बोलते हैं। यानी जो मेमोरी लोबस होता है वो कितने पाली में होता है, तो 15 से 20 पालियों में बटा होता है। जैसे देखिए ये सब क्या होते हैं, ये कई पालियों में बटे होते हैं। और उनके ऊपर क्या होता है, गुच्छा होता है, और उस गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, कूपिका बोलते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए यह जो कूपिका होता है ना, तो कूपिका के अंदर क्या होता है, अलवियली पाया जाता है। जैसे देखिए श्वसन हम पढ़ाए, उसमें सांस का काम क्या होता है, तो जो अलवियली होता है वही सांस को खींचता है और छोड़ता है। उसी तरह से हजोन स्तन होता है ना, इसमें भी अलवियली होता है। यानी हजोन गुच्छा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कूपिका बोलते हैं। और जैसे बच्चा दूध को ऐसे खींचता है ना, तो जो गुच्छों में अलवियली होता है, वह अलवियली क्या होता है, फूलता है पचकता है, फूलता है और पचकता है। अब फूलने पचकने से काम क्या होता है, समझिए। देखिए अब मान लीजिए आप दूध पीजिएगा चाहे पानी पीजिएगा, तो जब ऐसे सांस लेंगे, दूधवा पियेंगे तो डब्बा ऐसे पचक जाएगा, फिर सांस छोड़ेंगे तो डब्बा फूल जाएगा। छोटे बच्चों को देखिएगा, जब माँ के स्तन से अगर दूध नहीं निकलता है तो उसे डिब्बा वाला दूध आता है, उसको सब पीने के लिए बच्चे को दिया जाता है। तो जैसे जैसे बच्चा पीता है ना, जैसे कस के सांसवा लेता है, डिब्बा पचक जाता है, फिर छोड़ता है तो डिब्बा फूल जाता है। तो वही काम अलवियली का होता है। जैसे बच्चा माँ के स्तनपान करता है, जब ऐसे कस के खींचता है ना, तो क्या होता है, ऐसे पचक जाता है। और जैसे पचकता है तो जो है कूपिका होता है ना, तो कूपिका का जो कोशिका होता है उसी से दूध का स्राव होने लगता है और सीधे बच्चे के मुंह में जाने लगता है। जैसे समझिए। देखिए अब मान लीजिए आप खेत में अगर गए हैं, इंजन से पानी चला रहे हैं, आप कहीं दूर पानी लेके जाना है, उसमें क्या किया जाता है, फीता लगा दिया जाता है। उसी तरह से जैसे बच्चा दूध पीता है ना, तो कोनो रास्ता होना चाहिए तब ना दूध आएगा। अब मांस के रास्ते से नहीं ना आएगा। तो देखिए जैसे दूध आता है वो नली के रास्ते से आता है। देखिए
है जो बड़का बड़का नली होता है इसे हम नलिकाएं बोलते हैं, और जो छोटका छोटका नली होता है इसे हम क्या बोलते हैं, छोटा नली बोलते हैं। यानी बढ़न बढ़न नली है उसे हम नलिकाएं बोलते हैं, और जो छोटका छोटका नली होता है उसे हम क्या बोलते हैं, छोटा नली बोलते हैं। और इसी नली के रास्ते से क्या होता है, दूध आता है। देखिए हेयरों से दूध आता है और हेयरों से दूध आता है। जैसे समझिए, मान लीजिए हेयरों से नदी आता है, हेयरों से नदी, हेयरों से नदी, हेयरों से 4 ठो नदी आता है, और एक नदी में ऐसे मिल के सारा पानी जाने लगता है, उसका अलग नाम रख दिया जाता है। उसी तरह से जैसे बच्चा दूध पीता है ना, हेयरों से दूध आता है, हेयरों से दूध आता है, और जैसे दूध आता है वो एक जगह पे मिलता है, और उस भाग को हम क्या बोलते हैं, इसे हम लैक्टिफेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम लैक्टिफेरस बोलते हैं। और लैक्टिफेरस के ऊपर वाला जो उभरा हुआ भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, निपिल बोलते हैं। और जो छोटा बच्चा होता है यही निपिल को अपने मुख में डालता है और उसे जोर जोर से घींचता है, तब क्या होता है, दूध का स्राव होता है। समझ में आ गया। अब देखिए जो निपिल होता है, निपिल के अगल बगल का कुछ भाग काले या भूरे रंग का होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम एरियोला बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चे के मुंह में क्या आता है, दूध आता है। एक बार फिर समझिए, देखिए जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे मेमोरी ग्लैंड से बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये वसा सब पाया जाता है, और उसके अंदर का है जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मेमोरी लफ्स बोलते हैं। और ये मेमोरी लफ्स जो होता है ये 15 से 20 पाली में बटा होता है। जिस देखिए 1 2 3 4 ऐसे क्या करता है, ये 15 से 20 पालियों में बटा होता है। और उसके ऊपर ना ऐसे क्या होता है, गुच्छा होता है, ये गुच्छा होता है। उस गुच्छा को हम क्या बोलते हैं, इसे हम कूपिका बोलते हैं। और कूपिका के कोशिका से क्या होता है, दूध आता है। यानी इस जो कूपिका का कोशिका होता है ना, इसी से क्या होता है, दूध आता है। और जैसे बच्चा है निपिल को अपने मुंह में डालता है और जब जोर से खींचता है तो इसमें क्या होता है, अल्बियली होता है, छोटा छोटा गुच्छा होता है, और वो गुच्छा फूलता है, पचकता है, फूलता है, पचकता है। जैसे पचकता है दूध का स्राव सरसर सरसर होने लगता है। हेयरों से दूध आएगा, हेयरों से दूध आएगा, और ये दूध जहाँ जाके मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस बोलते हैं। और लैक्टिफेरस के ऊपर वाला जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, निपिल बोलते हैं। और यही निपिल बच्चा अपने मुख में डाल के दूध को पीता है। और निपिल के अगल बगल में जो काला या भूरे रंग का दिखाई देता है आपको, उसे हम क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। समझ में आ गया कि महिला के स्तन में दूध कहाँ से आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि महिला के स्तन में दूध कहाँ से आता है। तो जो कूपिका के कोशिका होते हैं इसी से क्या होता है, दूध का स्राव होता है। और जो अल्बियली होता है वही फूलता है, पचकता है, जिसके कारण जैसे पचकता है दूध का स्राव बच्चे के मुंह तक चला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया कि दूध का स्राव कैसे होता है और स्तन कहाँ विकास होने लगता है। तो कहाँ विकास होने लगता है, देखिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैंगिक हार्मोन्स पाए जाते हैं। और सबसे मुख्य क्या होता है, तो स्तन ग्रंथि होता है, जिसके कारण महिला का शादी हो जाने के बाद उसके स्तन में विकास होने लगता है, ताकि उसका बच्चा आसानी से दूध को पी सके। आई होप समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।